हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं शिक्षा ट्यूब। तो लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं द नेचर ऑफ एसिड्स, यानी कि सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड हाउ दे रिएक्ट विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। तो आज के लेसन में जो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, यानी कि what happens when we react acid with metals. तो in general we say that when a metal reacts with an acid, it will give you a salt of that metal and hydrogen gas. इसके कुछ examples हैं, जैसे कि स्क्रीन पे दिया है। Sodium when reacts with hydrochloric acid will give you a salt of sodium chloride and hydrogen gas will be evolved. In a similar case, एक second example इसमें दिया है जिसमें हम कॉपर का रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसमें हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल, तो यानी कि जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तब तक हमें उस मेटल की एक सॉल्ट मिलेगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रिएक्शन ऑफ बेस एंड अ मेटल हैपेंस, यानी कि जब हम बेस और मेटल का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो रिएक्शन ऑफ बेस और मेटल जो है वो बहुत सिमिलर है रिएक्शन ऑफ एसिड और मेटल के। तो जब भी बेस और मेटल का रिएक्शन होगा तो उस मेटल का एक सॉल्ट हमें मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बस डिफरेंस ये होगा यहाँ पे कि जो सॉल्ट होगी वो डिपेंड करेगा कि हमने मेटल कौन सा यूज़ किया है और हमारा बेस कौन सा है। इसका एक एग्जाम्पल हमें स्क्रीन पे दिया हुआ है कि व्हेनेवर वी रिएक्ट जिंक मेटल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, वी विल गेट अ सॉल्ट दैट इज सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और जिस तरह हमने पहले ही बात की था, सॉल्ट फॉर्म विल डिपेंड ऑन द बेस एंड द मेटल दैट वी हैव टेकन फॉर द रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। तो रिएक्शन से पहले ये समझते हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स होते क्या हैं। तो मेटल कार्बोनेट्स में सिर्फ मेटल का आयन होगा हमारे पास और कार्बोनेट आयन होगा, जिससे कि हम एक मेटल कार्बोनेट बनाएंगे। जबकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमारे पास 3 आयन्स होंगे, एक मेटल का और एक हाइड्रोजन का और एक कार्बोनेट आयन। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें समझ में आए कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते क्या हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने जो मेटल लिया है, मेटल का आयन जो लिया है हमने, वो है सोडियम, और कार्बोनेट आयन के साथ जब उसको हमने एक्सचेंज किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड फॉर्म हुआ वो हुआ Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। जबकि हमने HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट का आयन लिया और सोडियम का आयन लिया, तो इस केस में जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। तो इस तरीके से हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स देख सकते हैं कि क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होगा। तो इन जनरल जब हम बात करते हैं तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स जो हैं वो जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर फॉर्मेशन होगा। तो हम देख सकते हैं जनरल रिएक्शन हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है और इसका एग्जाम्पल हम एक देखते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा सोडियम क्लोराइड और हमें मिलेगा वाटर और CO2। और सिमिलर वे में जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा सोडियम क्लोराइड का और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो व्हेनेवर एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म अ सॉल्ट, यानी कि एक सॉल्ट बनता है और वाटर फॉर्म होता है इस केस में, यानी कि प्रोडक्ट साइड में हमें एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे जो कि एक बेस है, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें, जो इसका हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा NaCl + H2O, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल इस केस में है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि बेसिक होगा नेचर में, तो इस केस में हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट और H2O। तो इस तरह से जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा आपस में तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा एज ए रिजल्टेंट और वाटर विल बी फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड एसिड्स की। तो मेटल ऑक्साइड्स और एसिड्स का जब रिएक्शन होता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत सिमिलर है जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जब हम सोडियम ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड लेंगे और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा सोडियम सल्फेट और वाटर।
यानी कि इस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है सोडियम सल्फेट और वाटर। अब यहाँ जब हम बात करेंगे इफ वी कंपेयर द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस एंड द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों में जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें वो सेम है, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है इस रिएक्शन में, क्योंकि हमें जब एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है वो सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन द मेटल ऑक्साइड विल बिहेव एज अ बेस, यानी कि उसकी नेचर जो होगी वो बेसिक नेचर होगी इस केस में। सिमिलरली जब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस, तो हम ये देखेंगे कि इस केस में भी हमें सॉल्ट और वाटर ही मिल रहा है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे इस रिएक्शन का एसिड और बेस के रिएक्शन से, तो हमें देखेंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बिहेव करेंगे एसिड की तरह, यानी कि इस केस में जो इनकी नेचर होगी नॉन मेटल ऑक्साइड्स की वो एसिडिक होगी। तो इसी के साथ ये लेसन हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस व्हेन यू ट्राई टू फॉर्म अ एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम देम, और जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। और हम बात करेंगे पीएच के बारे में और पीएच पेपर के बारे में। तो अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले लेसन्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.